नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक किसी ने पूछा था कि मतलब रैपा जो होते हैं दादा परदादा उस तरीके से जैसे होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मतलब इस तरीके की बात थी। तो कि कैसे क्या होता है, तो उस विषय बताता हूँ मैं आपको कि मतलब किस किस तरीके के होते हैं। तो ये जो बहुत जानकारी है घर में होनी चाहिए हर किसी को। मतलब इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि उस तरीके की कोई तंत्र मंत्र की बात है। ये घरेलू बातें और जानकारी होनी चाहिए। तो ये जानकारी जो है इस प्रकार से है कि जिनकी मैं बता रहा हूँ तो वो कासगंज के आसपास थे। तो जो कि बाद में रैपा बनते हैं, ये उनकी बात है, मतलब जीते जी की बात है। तो ये वो लोग होते हैं कहने का मतलब। तो जो बता रहा हूँ मैं कासगंज के पास थे, और कासगंज में बहुत सारे लोग उनके हाथ से भगत बने हुए हैं। मतलब जिनकी मैं बता रहा हूँ, नाम मैं बताऊँगा नहीं उनका। तो बुजुर्ग थे वो। तो बहुत सारे लोग उस एरिए में उनको जानते हैं। तो वो क्या करते थे, मतलब अपने ज़माने में उनकी शक्ति इस तरीके की, आप मानो ये भक्ति होती थी पहले, आज की तरह नहीं थी वो। क्योंकि सच्चे लोग होते थे, किसी को मतलब नहीं रखते थे। तो वो इस तरीके से थे, जैसे कभी जा रहे हैं कहीं रास्ते से और मान लो उनको अगर कुछ भी चीज़ चाहिए, मान लो खेतों में से, यानी कि कोई सीताफल वगैरह या किसी तरीके की कोई चीज़, सब्ज़ी, तोरई वगैरह, भिंडी, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी सब्ज़ी हो सकती थी। तो वो सिर्फ़ उतना ही लेते थे जितना उनको ज़रूरत होती बनाने के लिए। जैसे कभी-कभी तो कई बार ऐसा होता था कि कई लोग ऐसे होते थे कि नहीं देते थे, नहीं तो गाँव में पहले दे दिया करते थे थोड़ी बहुत सब्ज़ी। तो उनके साथ जो वाक़या होता था तो वो कई लोगों ने उनको दिया नहीं। तो ऐसा बताते थे जब वो नहीं देते थे तो फिर वो चले जाते थे कि नहीं दे रहे कोई बात नहीं, वो चले जाते थे। और जैसे कोई बात करता था तो जैसे बहुत सारे लोग मज़ाक भी करते हैं, तो बहुत से बोलते थे भाई आपने वहाँ से माँगा उसने दिया नहीं, मतलब किसी का भी खेत हो। तो कहने का मतलब मान लो कि मूली उगा रखी किसी ने, तो उन्होंने कोई मजाक भी करते हैं कि भाई आप भगत जी आपको तो मूली नहीं दी, आपकी ये है वो है, ऐसे मज़े लेते थे। तो वो मगर बोलते नहीं थे कुछ भी, मतलब अपने तरीके से बुरा नहीं मानते थे किसी का, और वो चले जाते थे। पर उसके बाद जब सुबह आप देखेंगे तो मूली जितनी भी होती थी वो सड़ जाती थी, मतलब ख़राब हो जाती थी पूरी फसल जितनी भी खेत में होती थी। तो इस तरीके से उनका मतलब वो था। फिर लोग उनको समझ गए थे, जब 2 1 4 बार हुआ तो लोग समझ गए कि मतलब ये क्या चीज़ है भाई, ये तो इस तरीके से। तो इस तरीके की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इस तरीके के पुराने भगत थे। तो इसी तरीके के भगत होते थे। तो वो जो मतलब जब उनका देहावसान हो गया तो वो जो बनते थे वो रैपा ही बनते थे, मतलब क्योंकि जीते जी जो इतने चमत्कार दिखा रहे हैं तो वो रैपा ही बन माने जाते थे। तो ये बताने का विषय था। तो इस तरीके के पहले होते थे। और कई भी ऐसे भी थे कि बहुत सारे आपने सुने होंगे कि किसी ने बोला कि उनको ऐसा भी वाक़या था जो बताया उन्होंने। तो कि किसी ने किसी को राम राम करी कि भाई राम राम, तो उन्होंने बोला कि अपनी राम राम पेड़ पे रख दे, इस तरीके से। तो इतना बोल के उन्होंने, और मतलब जिसने बोला तो उसका पेड़ के ऊपर मतलब उन्हें रख दी। तो यानी कि वो पेड़ की पूरी टहनी गिर गई, कहने का मतलब इस तरीके से। तो वो पता होता था उन्हें, मतलब कि ये नमस्ते कर रहा है यानी कि कोई नुकसान कर रहा है। ऐसे नमस्ते करते हुए भी कोई एक दूसरे वार करते थे पहले पुराने टाइम में। तो जो जानकार रहते तो समझ जाते थे, वो कह देते थे कि अपनी राम राम को भाई पेड़ पे रख दे, यानी जो भी पेड़ होता था तो उस पेड़ पे गिरता था। तो वो डर दूसरा वाला फिर चौंक जाएगा कि पेड़ गिर गया, मतलब उस तरीके से टहनी। तो ऐसे भी लोग थे पहले। तो इस तरीके की पहले बहुत जागृत शक्ति थी जो अब नहीं है कलयुग में। तो वो इस तरीके के जो लोग होते थे वो रैपा ही बनते थे ज़्यादातर, बहुत शक्तिशाली होते थे। और आज भी जिनकी मैं बता रहा हूँ उनकी शब्दों में दुहाई भी लगती है ज़्यादातर, क्योंकि वो गुरु रूप में थे काफ़ी लोगों के, इस तरीके से। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। तो ये एक्स्ट्रा बातें मैं बताता हूँ ताकि आपको पता भी लगे और मनोरंजन भी हो आपका, और पता भी लगे कि किस किस तरीके के व्यक्ति भी थे जो कि तंत्र के मास्टर थे। क्योंकि तंत्र का रहस्य है ये चैनल, तो इसलिए सारे रहस्य बताने चाहिए और आपको जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।